आजकल जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि मोबाइल फ़ोन ही हमारी ज़िंदगी है। हम दुनिया को मोबाइल फ़ोन की नज़र से देखते हैं। हमारे लिए जो विंडो टू द वर्ल्ड है, वो मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन हो गया है। उस स्क्रीन के माध्यम से हम दुनिया को देखते हैं और उसी स्क्रीन के माध्यम से जो भी वो दिखाता है उससे हम इंटरप्रेट करते हैं, जबकि दुनिया हमारी स्क्रीन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आप गूगल में कुछ सर्च करेंगे, तो गूगल के मेमोरी बैंक में जो इन्फॉर्मेशन होगा उसी में से वो छाँट के आपको दे देगा। और जो भी उसने छाँट के दिया उसके एल्गोरिथम के हिसाब से, या जो भी किसी ने सेट किया ऊपर वाले लोग, वही दुनिया आपको दिखेगी। आपको लगता है दुनिया का मतलब तो यही होता है। और जिन चीज़ों को वो चाहते हैं कि आप तक ना पहुंचे, वो आपको दिखाई नहीं देगी, तो आपके लिए वो दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात ले लेते हैं, जैसे गूगल है, इसमें जो 97.5% इंफॉर्मेशन है वो इंग्लिश के लिटरेचर से ही ली गई है, और पॉइंट 2.5% जो इन्फॉर्मेशन है वो बाकी सारी भाषाओं, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे तमिल हो, जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनसे ली गई है। यानी कि जो भी गूगल दिखाता है उसमें इंडियन जो लिटरेचर है दैट इज मिसिंग ऑल टुगेदर। तो हमें लगता है कि भाई हमारा जो साहित्य है वो तो है ही नहीं, बिकॉज हमारे जो आंखें हैं, हमारे जो चश्मा है वो तो गूगल है, या इंटरनेट है, या वो मोबाइल है। तो मोबाइल से चिपक के जब हम रहते हैं तो हम एक रोबोट की तरह काम करते हैं। अनजाने में हमारी चॉइसेस वो बन जाती हैं जो वो इंफॉर्मेशन इंटरनेट चाहता है, वही हमारी चॉइस बन जाती है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जब आप मोबाइल से ज्यादा एसोसिएट होते हैं, घड़ी घड़ी आप मानेंगे इस बात को, अगर कैलकुलेट करके देखें, हर दिन हर इंसान अपने मोबाइल को कितनी बार देखता होगा, एक दिन काउंट करके देखिए। मेरे हिसाब से 250 से 300 बार ये कम से कम देखता होगा, जाने अनजाने। अगर गिनेंगे, आप खुद मत गिनिए, यू विल बी कॉन्शियस, लेकिन आप किसी पे ऑब्जर्व कीजिए कि वो एक घंटे में कितनी बार उसका नजर मोबाइल पे गई, और उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 12 आवर्स, जितनी देर वो जगह रहता है, एक्टिव रहता है, 12 और 14 आवर्स, देन यू विल सी सो मेनी टाइम्स ही इज लुकिंग एट द मोबाइल। तो जब आप इससे इतना जुड़ जाते हैं तो आप अपनी रियल लाइफ से उतना डिसोसिएट हो जाते हैं। जब आप बाकी रियल दुनिया से डिसोसिएट हो जाते हैं तो ये आपके हार्मोनल बैलेंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। दो तरीके से इम्पैक्ट करता है ये। एक तो ये समझने वाली बात है, सोते वक्त भी आप अपने मोबाइल को अपने आसपास ही रखते हैं, एट ए हैंड डिस्टेंस, कई बार तो चार्ज पे लगा के रखते हैं। याद रखिए, मोबाइल मान लो मेरे जेब में है तो उसका अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मेरे हार्ट पे असर करता है। मोबाइल मेरे पैंट के जेब में है तो मोबाइल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इफेक्ट करता है। मोबाइल अधिकतर, ये देखा गया, ये मैं स्टडीज की बात कर रहा हूँ जो प्रूवन है, राइट, कि जिस हाथ से मोबाइल सुनते हैं तो ये देखा गया कि उस तरफ ट्यूमरस ग्रोथ अधिक पाई जाती है, और या पाए जाने के चांसेस होते हैं उस पर्टिकुलर इंसान के लिए। तो इससे ये देखा गया है कि मोबाइल ज्यादा लेके रहना, देखना तो एक अलग बात, उसमें मैं आने वाला हूँ, जस्ट अपने बॉडी के आसपास रखना भी कैंसर की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, ट्यूमरस ग्रोथ को बढ़ाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को बढ़ाता है, हार्ट की बीमारी को बढ़ाता है। ये तो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आपके 24 घंटे साथ रहता है तो इसका एक क्लियर कट एविडेंस बेस्ड रिसर्च पेपर पूरे दुनिया में कई कई हजारों इकट्ठी हो चुके हैं। उन रिसर्च पेपर को इकट्ठा करके मैंने किताब भी बनाई है, Cure@0 volt। ये किताब आप मेरे वेबसाइट से विश्व.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, या ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल है ही है, खरीद भी सकते हैं, या फिर जो मैंने बताया उसको आप खुद भी सर्च कर सकते हैं कि मोबाइल फोन आपके बॉडी से जब लगा होता है, या सोते वक्त खासतौर पे आपके हाथ के डिस्टेंस पे होता है, या उस कमरे में होता है फॉर दैट मैटर, तो वो इंटरफेयर करता है कि आपका अपना जो सर्केडियन रिदम है बॉडी का, उससे इंटरफेयर करता है, हार्मोनल इंबैलेंस बना देता है। और हार्मोनल इंबैलेंस बनाने से हर तरह की लाइफस्टाइल डिजीज, मेंटल डिसऑर्डर ये होते हैं, जिनकी तादाद कई गुना बढ़ गई है। और इसका एक महत्वपूर्ण कारण, इंपॉर्टेंट कारण, ये मोबाइल फोन है। ये तो हो गया एक पार्ट। और दूसरा कि अगर लगातार आप मोबाइल देखने की आदत में पड़ चुके हैं, रील देखने की आदत में पड़ चुके हैं, तो वो आपका जो कंसंट्रेशन स्पैन है उसको कम कर देता है, आपका अटेंशन स्पैन कम कर देता है, नंबर 2। नंबर 3, आपके अंदर जो धैर्य है उसे कम कर देता है, आपकी अपनी सोचने की जो क्रिएटिविटी है उसे कम कर देता है। तो कई तरह से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ये मोबाइल फोन बहुत बदतर तरीके से इम्पैक्ट करता है। और ये सारी बातें जो बता रहा हूँ ये ऑलरेडी प्रूवन चीजें हैं, और उसका सोर्स मेरी एक किताब और है, द सर्केडियन डॉक्टर। ये किताब पढ़ेंगे तो जो बातें मैंने अभी बताई उसमें इसके आपको सबूत मिल ही जाएंगे। तो करना क्या होगा,
एक सिंपल सोल्यूशन है कि ये तो अगर मैं बोलूं कि मोबाइल आप छोड़ के बैठ जाइए, तो वो तो होने से रहा, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया मोबाइल से कनेक्टेड हो गई है, हमारे बैंक कनेक्टेड हो गए हैं, हर तरह के ऐप हैं, इवन जो लोग ऑफिस जाते हैं अपने अटेंडेंस भी मोबाइल के माध्यम से ही वो देते हैं, सारे ईमेल उसी पे आते हैं, अपना काम काज उससे जुड़ा है। तो वो तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक चीज बोल सकता हूँ जो आप कर भी सकते हैं, कि जो भी मोबाइल से जुड़े काम है सनसेट से पहले कर लीजिए, जितना हो सके कोशिश कीजिए आफ्टर द सनसेट मोबाइल को दूर रखिए। सनसेट से पहले ब्राइटनेस मोबाइल की आंखों में पड़ेगा तो उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सनसेट हो गया और अब मोबाइल देख रहे हैं तो जो ब्लू लाइट है मोबाइल की आंखों में पड़ती है, और ब्लू लाइट को हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि ये दिन है, इट इज अ डे, राइट। और डे में कभी भी हमारा ब्रेन मेलेटोनिन हार्मोन जो कि नींद वाली हार्मोन होती है उसे रिलीज करना नहीं चाहती या करती नहीं है, और ऐसे में आपके लिए सोना, नींद आना वो मुश्किल हो जाता है। बोलने का मतलब ये कि जब आप बिस्तर पे लेटते हैं, अगर आपको 10-15 मिनट में नींद नहीं आ रही है, आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा लग जाता है, तब आपको नींद आती है, उठते वक्त आपका पूरा बॉडी एक करता है, आलस आता है, लगता है कि फ्रेश नहीं हुए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं मोबाइल का भी वो जो ब्लू लाइट जो एमिट होता है आंखों में, उसका भी एक रोल है ही है। तो हमें क्या करना है, हाँ मोबाइल से अलग नहीं हो सकते, तो दिन दिन में आप मोबाइल को देख लीजिए, जो भी रील भी देखना है दिन में देख लीजिए, एटलीस्ट सोने से 2 घंटे पहले तो उसको अपने से अलग कर लीजिए, ताकि उसका उतना इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे ना पड़े। तो याद रखिए कि हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर एक सर्केडियन रिदम है, एक सर्केडियन क्लॉक है जो डे एंड नाइट का फैसला करता है, और वो क्लॉक इस बेसिस पे फैसला करता है कि ब्राइट लाइट कब हमारे आंखों में आ रही है, ब्रेन विल डिसाइड, विल इंटरप्रेट दैट एज ए डे, और जब उतना ब्राइट लाइट आंखों में नहीं आ रही है तो ब्रेन विल इंटरप्रेट एज ए नाइट। लेकिन अब क्योंकि आप मोबाइल से जुड़ गए हैं तो हर वक्त आपके पास ब्लू लाइट एमिट हो रही है, दिन में तो हो ही रही है और रात को भी हो रही है, तो ब्रेन सोचेगा कि 24 घंटे का इनका डे ही चल रहा है, तो सोने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसे जेट लैग भी बोलते हैं, जब आप एक ज्योग्राफिकल एरिया से किसी और ज्योग्राफिकल एरिया में जाते हैं तब जेट लैग की प्रॉब्लम होती है, लेकिन तब तो वो टाइम जोन अलग हो जाता है जिसकी वजह से होता है, लेकिन वो तो टाइम जोन की अलग होने की वजह से होता है, लेकिन वही वाला मैकेनिज्म आप में स्विच ऑन हो जाएगा जेट लैग वाला, क्योंकि आप खुद के टाइम जोन को ही कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं बाय लुकिंग एट द मोबाइल कॉन्स्टेंटली, स्पेशली बिफोर द स्लीप टाइम। तो ये छोटी छोटी बातों को अगर आप इंटरप्रेट करेंगे, सोचेंगे, तो जरूर अपने लाइफस्टाइल को इस प्रकार कर सकते हैं कि कितनी देर आवश्यक है मोबाइल देखना उतनी देर देखें, और जितना हो सके रात को मोबाइल देखने को अवॉइड करें।